करके फिर मैं तेरे पास लौट करके चलाऊंगा। तू रो मत, तू विलाप मत कर। किसी प्रकार से रात्रि का समय व्यतीत हो गया। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में कन्हैया उठ गए, अक्रूर जी जग गए और इधर सारे ब्रजवासियों को पता चल गया कि आज मेरा लाला हम सबको छोड़ करके मथुरा को प्रस्थान करेगा। गोपियों को पता चला, नित्य किशोरी राधा रानी को पता चला। और जैसे ही अक्रूर जी कन्हैया को लेकर के महल का जब मुख्य द्वार खोलते हैं तो देखते क्या है कि लाखों गोपियां और राधा रानी जी महल के बाहर में खड़ी हुई हैं, यशोदा जी के द्वार पर खड़ी हुई हैं। आज मेरे कन्हैया रथ पर बैठ करके जा रहे मथुरा के लिए। गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया से कहती हैं कि हे कन्हैया, आज तो हम सबको छोड़ करके जा रहा है। तूने ये कैसे सोच लिया कि हम तुझे जाने देंगे? क्या तू हमें छोड़ करके चला जाएगा और हम तेरे बिना जीवित कैसे रहेंगे? तूने एक बार भी नहीं सोचा? हमसे कोई अपराध हो गया, कोई गलती हो गई हो तो हमारे किए हुए अपराध को क्षमा कर दे, लेकिन हमसे दूर मत जा, हमें छोड़कर मत जा। कन्हैया ने गोपियों को बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया, लेकिन गोपियां मानने को तैयार नहीं। समझा बुझा करके गोपियों को कन्हैया रथ पर बैठ करके जैसे ही रथ आगे बढ़ा, सारी की सारी गोपियां आकर के रथ के नीचे, रथ के सामने आकर के लेट गई। मानो आज किसी भी प्रकार से प्राण भले चले जाएं, लेकिन अपने कन्हैया को अपने से दूर वो नहीं जाने देना चाहती। जब गोपियों को कन्हैया ने रथ के सामने पड़े हुए देखा, लेटे हुए देखा, तो कन्हैया रथ से नीचे उतर करके गोपियों के बीच में राधा रानी खड़ी है, कुछ बोलती नहीं है। कन्हैया राधा रानी के पास में जाते और कहते हैं, हे किशोरी जी, इन गोपियों को तो आप ही समझा सकती हैं। आप तो सब कुछ जानती हैं, आपसे कुछ नहीं छुपा है। आप जानती हैं कि यदि मैं मथुरा नहीं गया तो मेरी आगे की लीला संपन्न नहीं होगी, इसलिए आप मुझे मथुरा जाने की अनुमति प्रदान कीजिए और इन गोपियों को आप ही समझा सकती हैं। राधा रानी ने उन गोपियों को इशारा किया और गोपियों से निवेदन किया कि कन्हैया को जाने दो, क्योंकि कन्हैया की प्रसन्नता इसी में है, मथुरा जाने में। तो आज उन गोपियों ने राधा रानी की बात मान करके कन्हैया को जाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन साथ ही साथ कह दिया कि कन्हैया, यदि हमसे दूर रहकर ही तू प्रसन्न रहेगा तो हम तेरी प्रसन्नता में कभी कोई बाधा नहीं डालेंगे। ये तू मथुरा जाने से तू प्रसन्न रहेगा तो हम तुझे अब नहीं रोकेंगे। आज भगवान श्री कृष्ण रथ पर बैठ करके लाखों गोपियों के सामने से मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, जा रहे हैं। जैसे ही रथ आगे बढ़ा, उसी समय दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा चली आई। अरे कोई रथ को रोको, अरे कोई रथ को रोको। मैया यशोदा रथ के पीछे पीछे दौड़ती हुई चली आ रही हैं और कन्हैया ने जैसे ही मैया यशोदा को देखा कि मैया यशोदा रोते हुए रथ के पीछे आ रही हैं, उसी समय कन्हैया ने और बलदाऊ भैया रथ से नीचे कूद पड़े और दौड़ करके यशोदा जी के अंग में जा करके लिपट गए। यशोदा जी के हृदय से लग करके कन्हैया और बलदाऊ भैया भी रोने लगे। आज मैया यशोदा कहती है कि लाला, मुझे तो आज पतो चलो कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी और वसुदेव को पुत्र है। ये बात तो मुझे आज पता चली, तू मेरा पुत्र नहीं है। लाला, मैंने तेरे ऊपर कितना अत्याचार किया, जरा से माखन के लिए और जरा से मटकी तूने क्या फोड़ दी, पुरानी मटकी तूने फोड़ दी। उस मटकी के फोड़ने के कारण मैंने अपने लाला को उखल से बांध दिया। कनुआ कनुआ कहकर के मैं तुझे पुकारती थी और तू इसीलिए मुझसे नाराज होकर के, मुझसे रूठ करके जा रहा है ना। मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा पुत्र नहीं है, तू तो देवकी का पुत्र है। जाते जाते अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी कन्हैया, अब मैं तुझे नहीं रोकूंगी।
यदि मेरे प्रेम में कोई कमी रह गई हो, तेरी सेवा में कोई कमी रह गई हो, तो अपनी इस मैया यशोदा को क्षमा कर देना। और मथुरा जाकर के कभी इस बात को याद मत करना कि जरा सी मटकी पूड़वे की खातिर मैंने तुझे उखल से बांध दिया। इस बात को कभी याद मत करना, भूल जाना। आज मैया के ऐसे वचनों को सुन करके कन्हैया रोते हुए कहते हैं कि मैया तूने ये कैसे कह दिया कि तू मेरी माँ नहीं है? अरे मैं दुनिया में सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन मैया जो तूने मुझे प्रेम दिया है उस प्रेम को मैं कभी भूल नहीं सकता। तेरे जैसा प्रेम संसार की कोई माता नहीं कर सकती। जितना प्रेम तूने मुझसे किया है उतना प्रेम कोई नहीं कर सकता। मेरी मैया देवकी भी मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकती। इसलिए तू पुनः ये मत कहना कि मैं तेरा पुत्र नहीं हूं, मैं सदा तेरा पुत्र बन के रहूंगा। और तू चिंता मत कर मैया, मैं आज मथुरा जा रहा हूं, लेकिन मैं परसों लौट करके तेरे पास आ जाऊंगा। मैं स्वयं तुझसे दूर नहीं रह पाऊंगा। इतना कह करके मैया से आज्ञा लेकर के भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ भैया अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठ करके मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिए। यमुना नदी के किनारे जब भगवान श्री कृष्ण पहुंचते हैं तो नंद बाबा भगवान के गोप सखाओं के साथ में भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे। सबने यमुना में स्नान किया और अक्रूर जी भगवान से कहते हैं कि कन्हैया, ये जो मथुरा की बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े जो महल दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के बीच में मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है। मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूँ कि आप चलिए और मेरी उस कुटिया को भी कुछ क्षण के लिए मेरे साथ चलिए, मेरी कुटिया को भी पवित्र कर दीजिए। आपके चरण मेरी कुटिया में पड़ जाएंगे तो मेरी कुटिया भी पवित्र हो जाएगी। लेकिन कन्हैया ने कहा कि काका जी अभी मेरे पास समय नहीं है, यदि समय मिलेगा तो अवश्य मैं आपके घर पर आऊंगा, अब तो जाने की अनुमति प्रदान कीजिए। उसी समय अक्रूर जी ने कन्हैया को वहां छोड़ करके उनसे विदाई लेकर के महाराज कंस के पास में गए और महाराज कंस को ये संदेशा दे दिया कि आपने जो मुझे आज्ञा दी थी मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, अपना काम मैंने कर दिया, अब आगे आप जाने और आपका काम जाने। क्योंकि अक्रूर जी ये जानते हैं कि कन्हैया कोई साधारण बालक नहीं है, ये साक्षात ब्रह्म का अवतार है। कंस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अक्रूर जी अपने घर को लौट गए और इधर मेरे कन्हैया जब मथुरा नगरी में प्रवेश करते हैं तो मथुरा वासियों ने, कंस ने मथुरा नगर को दुल्हन की तरह सजवाया था और मथुरा में रहने वाले जितने भी मथुरा वासी हैं, जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सबको ये आज्ञा दी कि कोई भी कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा, कोई कृष्ण का स्वागत नहीं करेगा। लेकिन कंस के कहने पर भी कोई माना नहीं और जितनी भी मथुरा में रहने वाली जो सुंदर स्त्रियां हैं, नव युवतियां हैं, वो सब अपने अपने महलों पर चढ़ करके कृष्ण के ऊपर पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कृष्ण के जो नन्हे नन्हे सखा हैं, एक छोटा सा सखा वो मथुरा नगर का भ्रमण करने जा रहा है कृष्ण के साथ में। और मथुरा वासी जब कृष्ण के ऊपर अपने अपने महलों से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं तो वो नन्हा सा सखा कृष्ण से कहता है कि कन्हैया, मथुरा में हमारा कितना भव्य स्वागत हो रहा है। आज ये मथुरा वासी हमारा इतना स्वागत कर रहे हैं और कल जब हम मामा कंस के पास में पहुंचेंगे तो वो हमारा कितना स्वागत करेंगे, किस प्रकार स्वागत करेंगे। उस नन्हे से सखा की बातों को सुन करके कन्हैया के नेत्र सजल हो गए। आज कन्हैया ने कहा कि इन गोप सखाओं को तो ज्ञात भी नहीं है कि मामा कंस ने हमें क्यों बुलाया है, इन्हें तो पता भी नहीं है। कन्हैया आगे बढ़ गए। कन्हैया आगे बढ़ते हैं, कंस से मिलने के लिए जाना है। मेला घूमने के लिए अपने गोप सखाओं के साथ में कन्हैया जा रहे हैं। बड़ा ही सुंदर दृश्य है, लेकिन विडंबना ये है कि कन्हैया के जो मित्र हैं उन मित्र, चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ व्यवस्था अवश्य करूंगा।
इतना कह करके कन्हैया अपने मित्रों के साथ, अपने गोप सखाओं के साथ में धोबी के पास में पहुंचे, धोबी घाट पर। वो उसी धोबी के पास में पहुंचे जो धोबी कंस के वस्त्रों को धुलता था। बड़े बड़े गट्ठर वस्त्र भर करके रखे हुए थे। धोबी के पास में जाकर के कन्हैया ने निवेदन किया कि मामा जी, हमारे मित्रों को वस्त्रों की आवश्यकता है, कुछ समय के लिए ये वस्त्र आप हमारे मित्रों को, हमारे इन सखाओं को दे दीजिए और कुछ समय के बाद आपको ये वस्त्र हम ला करके पुनः वापस कर देंगे, लौटा देंगे। उस धोबी ने कन्हैया को बड़ी जोर से डांट करके कहा कि क्यों रे ग्वारिये, भोजन तो ठीक से करने को मिलता नहीं है। बाजरे की रोटी खाने वाला, बाजरे की रोटी गुड़ के साथ में खाने वाला आज चला है 56 भोग की कामना करने। महाराज के वस्त्रों पर तुम्हारी दृष्टि है, मैं महाराज के वस्त्र नहीं दे सकता, यहाँ से इसी समय निकल जाओ। इनको कम करिए सज्जनों। धोबी ने कन्हैया का अपमान किया और वस्त्र देने से मना कर दिया। उसी समय मेरे कन्हैया ने उस धोबी से कहा कि हम तो तुम्हें सम्मान, भगवान धोबी की मृत्यु हो गई। जो वस्त्र के गट्ठर रखे हुए थे उस गट्ठर को खोल करके भगवान ने अपने गोप सखाओं को आज्ञा दी कि जिन वस्त्रों को आपको पहनना हो आप सब लोग उन वस्त्रों को पहन लो जो आपकी इच्छा हो। समस्त गोप सखाओं ने एक एक वस्त्र